हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 6 का अ पैक विद द सन बुक का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था. एक किसान, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेबी. वो लोग उसको बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन उस किसान ने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. जो किसान है वो कहता है कि हमको एक पेट की ज़रूरत होगी. जब हमारा जो बच्चा है वो बड़ा होगा, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. तो जो उसकी पत्नी थी, उसे वो उसका आइडिया बहुत पसंद आया. One evening, the farmer brought him with him a tiny mongoose. It's baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be friend to our son. एक शाम जो किसान था वो अपने साथ एक बेबी मंगूस लाया. उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो एक बेबी मंगूस है, लेकिन ये हमारे बच्चे के साथ साथ बड़ा होता जाएगा और हमारा जो है बेबी है उसका फ्रेंड बनेगा. Both the baby and mongoose grew. In 5 or 6 months, and mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. कुछ 5-6 महीनों में जो नेवला था, जो मंगूस था, वो पूरी तरीके से ग्रोन अप हो चुका था. उसकी 2 आँखें थी शाइनिंग एंड उसकी घनी सी बालों वाली पूँछ थी. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they were the best friends, you know. एक दिन जो किसान की पत्नी होती है, उसको मार्केट जाना होता है, तो अपने बच्चे को खाना खिलाती है और उसको उसके क्रेडल में सुला देती है. और फिर किसान से जाके बोलती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम बच्चे पर ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस बच्चे को इस मंगूस के साथ जो है अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ. तो वो किसान होता है, वो बोलता है कि तुम बिना चिंतित के जाओ. ये जो मंगूस है ये बहुत फ्रेंडली है और ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी है. तो the wife went away and the farmer, have nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. जो किसान होता है उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वो बाहर अपने खेतों में चला जाता है, जो कि उसके घर से कुछ ही दूर था. आते समय उसको अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं, तो उसको घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है. उसी तरह घर पे जो बच्चा होता है तो वो सो रहा होता है और नेवले को भी नींद लगने वाली होती है कि तभी वहाँ अचानक से जो होता है एक सांप आ जाता है. तो जो नेवला होता है और सांप, वो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और आखिर में जो नेवला होता है उस सांप को मार देता है. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength bowed down the heavy basket full of groceries. जो उसी तरफ जो किसान की जो पत्नी होती है, वो अपनी सारी शॉपिंग फिनिश कर लेती है और घर आती है और जो नेवला होता है बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है. जो किसान की पत्नी होती है वो देखती है कि जो नेवला है उसके मुंह पर खून लगा हुआ है. वो सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, तो उसके हाथ में जो बास्केट होती है ग्रोसरी से भरी हुई, वो उस नेवले के ऊपर फेंक देती है. On the blood-smeared mongoose and ran inside to child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding
In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. Oh, you saved my child. You killed the snake. What I have done, she cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Ripping her tears, she went in the feed to him. तो जैसे वो अंदर जाती है वो देखती है कि वहाँ पर अंदर एक सांप मरा हुआ पड़ा है और उसका जो बच्चा है वो तो आराम से सो रहा है। तो उसको सारी कहानी समझ आती है और वो बाहर जाके देखती है नेवला तो कब का मर चुका होता है और वो रोने लगती है। और जैसे ही उसको अपने बच्चे की आवाज़ आती है वो उसको खाना खिलाने के लिए चली जाती है। इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। लुक बिफोर यू लीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।